बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात कोर्स के हवाले से आपके पास मैं चौथी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमने ज़कात कोर्स के हवाले से अब तक ये सीखा है कि ज़कात जो है उसके 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 शराइत ज़कात, नंबर 2 अमवाल ज़कात, नंबर 3 निसाब ज़कात और नंबर 4 मसारिफ ज़कात। शराइत ज़कात भी हो गई। अब हमारा जो मौजू चल रहा है वो अमवाल ज़कात के ऊपर है। पिछली जो आपको किस्त पेश की थी उसके अंदर आपने पढ़ा था कि 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात है: सोना, चांदी, करेंसी और माले तिजारत। आज हम इसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे, चारों के ऊपर 1 बाय 1 कलाम करेंगे। कि सबसे पहले सोना चांदी। आपके सामने जो आपको मैंने पोस्ट की है उसके अंदर देखेंगे कि पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि चाहे ये दोनों चीज़ें खाम डली की सूरत में हो या जेवरात की सूरत में हो या बर्तन की इस्तेमाल में हो या ना हो, खालिस हो या कुछ मिलावट शुदा, सोना चांदी बाहर सूरत अमवाले ज़कात है। यानी इन दोनों के ऊपर हर सूरत ज़कात है। हमारे यहाँ ये गलत फहमी मशहूर है कि अगर जो जेवर औरत पहनती है तो इस्तेमाल वाले जिस तरह कपड़ों के ऊपर, जिस तरह बर्तनों के ऊपर ज़कात वगैरह के अहकाम नहीं आते, इसी तरह जेवर के ऊपर नहीं आते। तो ये गलत है। जेवर चाहे इस्तेमाल भी कर रहे हो तब भी उसके ऊपर ज़कात लागू होगी। और इसके ऊपर वाज़ेह हदीस पाक मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबिया से जेवर पहने हुए जब उसने पहना हुआ था तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि क्या इसकी ज़कात अदा करती हो? फिर ज़कात ना अदा करने पर वईद भी इरशाद फरमाई, जिससे ये साबित हुआ कि जेवर जो है उनके ऊपर भी ज़कात है और जेवर जिसकी मलकियत में होगा वो ज़कात अदा करेगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बीवी के पास जेवर है तो क्या उसका शोहर अदा कर सकता है, बीवी कहाँ से अदा करे? तो ये याद रखे, जो जिस चीज का मालिक है ज़कात उसने अदा करनी है। हाँ, उसकी इजाजत से कोई दूसरा उसकी तरफ से अदा कर दे तो ये दुरुस्त है कि शोहर बीवी की इजाजत से ज़कात अदा कर दे तो दुरुस्त है। बगैर किसी की इजाजत से हम किसी की तरफ से भी ज़कात अदा नहीं कर सकते। और ये भी जरूरी नहीं कि अपनी ज़कात हम किसी के ऊपर लागू करें कि तुम मेरी तरफ से अदा करो। जिसकी मलकियत में जो चीज है अब वो खुद ही ज़कात अदा करे। अगर उसके पास पैसे नहीं तो वो चीज बेचकर अदा करे। अगर सोना है और सोने के ऊपर ज़कात है तो वो सोना का कुछ हिस्सा ज़कात में भी दे सकता है। बहरहाल सबसे पहले ये याद रखने वाली बात है कि सोना चांदी के ऊपर हर सूरत ज़कात है। आपके पास दूसरी जो हमारी स्लाइड गई होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि अमवाले ज़कात के अंदर नकदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, ये जो है इनके ऊपर भी ज़कात है। करेंसी चाहे मुल्की हो, गैर मुल्की हो, बैंक में हो, अब या अपने पास करेंसी की शक्ल में हो या प्राइस बॉन्ड की सूरत में, सरमायाकारी में लगा रखी है, किसी को अमानत दी हुई है या कर्ज बाहर सूरत, ये अमवाले ज़कात है। यानी करेंसी जो है उसके अंदर ये याद रखें कि किसी भी मुल्क की हो उसके ऊपर ज़कात है। हमने किसी को अमानत दी हुई है या किसी को कर्ज दिया हुआ है, ये एडवांस के अंदर जो हम दे देते हैं बाज़ दफ़ा, या हम किराए के ऊपर मकान लेते हैं तो उसकी एडवांस रकम दी होती है। अलगर्ज किसी भी सूरत में या बैंक में पड़ी हुई है, जो भी पैसा हमारी मलकियत है उसके ऊपर ज़कात है। इसके अंदर ये भी याद रखें कि कमेटी के अंदर जितनी रकम दी हुई है उसके ऊपर भी ज़कात है। जीपी फंड जो मुलाजिमीन का कटता रहता है, जितना जमा हो चुका है उसके ऊपर ज़कात है। हमने अपने अकाउंट के अंदर जितनी रकम रखी हुई है उसके ऊपर ज़कात है। हमने अपने घर के अंदर जो रकम रखी हुई है इसके ऊपर ज़कात है। या डॉलर लेकर रखे हुए हैं उसके ऊपर ज़कात है। या इसी तरह किसी भी मुल्क की करेंसी अपने पास रखी हुई है उसके ऊपर भी ज़कात के अहकाम लागू होंगे। ये तीसरा मसला था जो अमवाले ज़कात में आता है। यानी अमवाले ज़कात जो है वो 4 हैं: सोना चांदी, करेंसी और आगे चौथा जो है वो माले तिजारत है। उसकी भी आपको मैंने पोस्ट भेजी होगी, आप उसको देखें कि उसके नंबर 4 लिखा हुआ है माले तिजारत। और इसकी जो डेफिनेशन की हुई है कि जो भी चीज बेचने की नीयत से खरीदी हो, माले तिजारत के बदले जो चीज खरीदी गई हो वो माले तिजारत है, बशर्त ये कि खरीदारी से लेकर अब तक नीयत तिजारत तब्दील ना हो। ये याद रखें कि जो भी चीज शरअन बेचना खरीदना जायज है वो माले तिजारत है। अब इसको जरा डिटेल से मैं अर्ज करता हूं कि जो भी चीजें आम तौर पर होती हैं, घर है, मकान है, सवारी है और भी प्लाट है, फ्लैट है, इनके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने प्लाट लिया ही इसलिए है कि मैंने इसको बेचना है तो अब ये माले तिजारत में आ जाएगा। इसी तरह हीरा है, हीरा सोने से भी महंगा है। इसी तरह प्लाटीनियम है और कीमती धात है,
इनके ऊपर ज़कात नहीं। क्यों? कि ये सोना चांदी और करेंसी नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा हीरो का कारोबार करता है तो उसके ऊपर ज़कात होगी। क्यों? क्योंकि अब वो माले तिजारत बन गया। तो माले तिजारत जो भी चीज होगी जबकि शरन वो जायज हो। एक है कि बंदा खून बेचता है तो खून का बेचना जायज ही नहीं। इसी तरह मुर्दार बेचता है तो वो भी जायज नहीं। शराब बेचता है, खंजीर बेचता है तो वो कारोबार हराम है, वो उसके ऊपर ज़कात लागू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के अंदर माल ही नहीं है। लिहाजा जो भी चीज जायज हो वो बेचने की नीयत से है और उसके अंदर ये शर्त है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो बेचने की नीयत से ही हो। ये भी जरूरी नहीं कि वो पैसों के बदले की खरीदी हो। अगर आपने अपनी कोई शय देकर और उसके बदले कोई दूसरी शय खरीदी, यानी आपने एक मोबाइल दिया और उसके बदले दूसरा मोबाइल खरीदा और वो भी बेचने की नीयत से खरीदा, तो वो मोबाइल भी माले तिजारत हो जाएगी। क्योंकि आपने जो भी चीज बेचने की नीयत से खरीदी। और आपको पता होगा कि हर चीज के लिए खरीदो फरोख्त में जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, पैसे के अलावा भी चीज के बदले भी चीज जो होती है वो खरीदना बेचना दुरुस्त होता है। लिहाजा अगर आपने कोई भी शय खरीदी और फिर उसको आपने आगे बेचने की नीयत से रखा है तो उसके ऊपर ज़कात होगी। हर साल जो उसकी मौजूदा वैल्यू होगी उसके ऊपर ज़कात होगी। यानी आपने प्लाट या मकान खरीदा और आपकी नीयत यह है कि मैंने इसको बेचना है, तो हर साल जो उसका मौजूदा रेट होगा उसके ऊपर ज़कात होगी। अब इसके अंदर यह भी याद रखें कि अगर आपने शुरू में बेचने की नीयत की, मकान या प्लाट खरीदा और बाद में आपने कहा कि यार मैंने इसको बेचना नहीं, मैंने इसको जाती इस्तेमाल में लाना है या अपने बच्चे को देना है, अब चूंकि वो नीयत खत्म हो गई तिजारत की, अब ज़कात भी खत्म हो जाएगी। अब जो पिछले सालों की होगी वो तो लागू हो गई, आइंदा फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने पहले बेचने की नीयत से नहीं खरीदा और अब आपकी नीयत बन गई कि मैंने इसको बेचना है, तब भी ज़कात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माले तिजारत के लिए यह शर्त है कि शुरू से लेकर आखिर तक उसके ऊपर बेचने की ही नीयत हो, तब ये माले तिजारत होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।